नवाज शरीफ एवन फील्ड रेफरेंस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत की 10 साल की सजा खत्म कर दी। अदालती फैसले पर रेफरेंस दायर किए थे नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आप कह रहे हैं रेफरेंस मजबूरी थी, रेफरेंस दायर हो गया, सजा भी हो गई। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया, मरियम नवाज की बरियत के खिलाफ हमने अपील नहीं की, अब वो फैसला हतमी है, इस पर दलाइल नहीं दे सकते। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, फिर क्या हम इस अपील को भी मंजूर कर लें? नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली। लीगी कारकुनों में खुशी की लहर, मिठाइयां बांटी। अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, उसी पर सब छोड़ा था। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस भी अल्लाह पर छोड़ा है। नवाज शरीफ का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन लड़ने के सवाल पर जवाब दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नवाज शरीफ इस्लामाबाद से खसूसी परवाज के जरिए लाहौर पहुंच गए। जाती उम्रा की रौनकें दोबारा से बहाल। मरियम नवाज कहती हैं कि मामूलात अल्लाह के सुपुर्द हों तो वो सुरखरू करता है। नवाज शरीफ की बरियत पर शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। अल्लाह ने नवाज शरीफ को हर इल्ज़ाम से बरी किया। किरदार कुशी समेत अजियत का हर हरबा आजमाया गया। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नवाज शरीफ के लिए सियासी दरवाजे ओपन, चेयरमैन पीटीआई के लिए बंद हो गए। चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन की दौड़ से भी बाहर। बैरिस्टर गौहर नए पार्टी सरबराह होंगे। अली जफर का पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हफ्ते को कराने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर अली खान के नाम पर सवाल उठ गए। तहरीक इंसाफ को वक्त देने वाले सफ़े अव्वल के रहनुमा आउट। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, बुशरा बीबी, अलीमा खान यकसर नजरअंदाज। बुशरा बीबी और अलीमा खान ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। अडियाला जेल के बाहर एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगवाए। पार्टी में तकसीम दर तकसीम ने वकला में भी दरार डाल दी। शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन के ग्रुप भी आमने सामने आ चुके। अकबर एस बाबर भी मैदान में आने को तैयार। अट्ठाईस बलोच तलबा न मिले तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर पर्चा कटेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को वार्निंग दे दी, अगली तारीख तक लापता तलबा को बरामद कर लें वरना घर जाना होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सख्त रिमार्क्स। कहा, किसी को इस्तिस्ना नहीं, जिसको चाहे उठा कर ले जाए। बंद कमरों में कहानी सुनाएंगे ना सुनेंगे। वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानी कराई, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए जो हुआ वो करेंगे। अदालत का वज़ीर दाखिला को लापता अफराद के घर वालों से मिलने का हुक्म। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कुवैत से दुबई चले गए। अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के 28वें इजलास में शिरकत करेंगे। कुवैत में मुख्तलिफ शोबों में 7 मुआहदों पर दस्तखत हुए। फूड सिक्योरिटी, हाइड्रल पावर, वाटर सप्लाईज शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे शामिल। हुकूमती इक़दामात, अच्छे दिन आ रहे हैं। अमारात और कुवैत से अरबों डॉलर के मुआहदे। सऊदी अरब से भी गुड न्यूज़ आ गई। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत में 1 साल की तौसीक कर दी। ये रकम पाकिस्तान की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। मुस्लिम लीग नून और MQM का बल्दियाती तरमीमी कानून पर इत्तफाक। एहसन इकबाल कहते हैं, मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमतों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। मिलकर पार्लियामेंट से आईनी तरमीम मंजूर कराएंगे। फारूक सत्तार बोले, हमारे मौक़िफ़ से नून लीग मुत्तफ़िक है। आईनी तरमीम का मुसवदा पेश कर दिया। गजा में आरज़ी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज़। जंगबंदी में मज़ीद तोसी के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गईं। कतर का कहना है कि हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मज़ीद 48 घंटे तक बढ़ सकती है। गजा में इमारतों के मलबे से मज़ीद 160 लाशें बरामद। मकान के मलबे से 37 दिन की नौमौलूद जिंदा निकल आई। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 6000 अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कराची में रैली निकाली गई। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। समाजी, अदबी और शोबिस के अफराद बड़ी तादाद में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग और जमात इस्लामी की भी रैली में शिरकत। पंजाब हुकूमत का लाहौर में एक और अवामी मंसूबा शुरू करने का फैसला।
کریم بلاک سے موٹر وے تک صرف 5 منٹ کا سفر، 2 طرفہ فل ہائٹ انڈر پاس بنے گا۔ ملتان روڈ کو براستہ کھاڑک موٹر وے سے لنک کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے نے کام شروع کر دیا، سمری محسن نقوی کی ٹیبل پر آ گئی۔ امریکی فوجی طیارہ جاپان میں تباہ، ترجمان جاپانی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے امریکی طیارہ یاکوشیما جزیرے کے قریب گرا۔ طیارے میں 6 افراد سوار تھے۔ طیارہ ہوائی اڈے پر اترنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دوران ایک انجن میں آگ لگ گئی۔ بابر اعظم ہمارے بیٹنگ لیڈر ہیں، ان کی پوزیشن کو کوئی نہیں چھیڑے گا، کپتان قومی ٹیسٹ ٹیم شان مسعود نے واضح کر دیا۔ بولے دورہ آسٹریلیا سب کے لیے چیلنج ہے، جو ٹیم چاہتا تھا وہی ملی، ملک کے لیے اچھا نتیجہ دینے کی کوشش کریں گے۔ بابر اعظم سرفراز احمد شاہین آفریدی کا ساتھ مددگار ہوگا، مشکل میں سابق کپتانوں سے ہی مشاورت کروں گا۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کے لیے کھلاڑی میدان میں، پلاٹینم کیٹیگری کے لیے ٹریٹ اوپن، نسیم شاہ سب کے ہاٹ فیورٹ بن گئے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ، ملتان سلطانز، پشاور زلمی کی نسیم شاہ میں دلچسپی، محمد عامر کا گلیڈیٹر جوائن کرنے کا امکان، ڈرافٹ دسمبر کے وسط میں شیڈول۔